श्रद्धेय भारतीय महाकाव्य महाभारत की एक कहानी भीष्म प्रतिज्ञा की महाकाव्य कहानी में आपका स्वागत है। आज हम भीष्म के जीवन और अटल प्रतिज्ञा के बारे में जानेंगे। एक ऐसा चरित्र जिसके सम्मान और बलिदान ने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। गंगा शांतनु से विवाह करने के लिए सहमत हो जाती है, लेकिन एक शर्त पर। उसे कभी भी उसके कार्यों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। प्यार में डूबे शांतनु इस अनोखी शर्त से सहमत हो जाते हैं। उनके जीवन में एक पुत्र देवव्रत का जन्म हुआ, जो बाद में भीष्म के नाम से जाना गया। हालांकि गंगा की रहस्यमय गतिविधियां जल्द ही सामने आने लगती हैं। हर बार जब उनका बच्चा होता है तो वह बच्चे को नदी में डुबो देती है और बच्चा गायब हो जाता है। शांतनु 8वें बच्चे के जन्म तक दुखी होकर चुप रहता है। नुकसान सहन करने में असमर्थ वह गंगा से भिड़ता है, जो अपनी दिव्य पहचान और अपने बच्चों पर अभिशाप का खुलासा करती है। वह 8वें बच्चे को अपने साथ लेकर शांतनु को छोड़ देती है, लेकिन उसके बड़े होने पर उसे वापस करने का वादा करती है। कई साल बीत गए और गंगा ने अपना वादा पूरा किया और देवव्रत को शांतनु को लौटा दिया। लड़का एक कुशल और बुद्धिमान राजकुमार बन गया है, जिसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों ने प्रशिक्षित किया है और उसमें उल्लेखनीय क्षमताएं हैं। शांतनु बहुत खुश हैं और देवव्रत में हस्तिनापुर का भविष्य देखते हैं। जैसा कि भाग्य को मंजूर था, शांतनु का दिल एक बार फिर से मोहित हो गया। इस बार एक मछुआरे की बेटी सत्यवती ने उससे शादी करने की इच्छा रखते हुए वह सहमति के लिए उसके पिता के पास जाता है। लेकिन मछुआरे ने एक भारी शर्त रखी। केवल सत्यवती के बच्चे ही हस्तिनापुर के सिंहासन के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। शांतनु इस मांग से तबाह हो गए, क्योंकि वह अपने प्रिय पुत्र देवव्रत को धोखा नहीं दे सकते। देवव्रत अपने पिता की उथल पुथल को देखते हुए मछुआरे के पास जाते हैं और एक कठिन प्रतिज्ञा करते हैं। उन्होंने सिंहासन पर अपना दावा छोड़ दिया और यह सुनिश्चित करने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा की कि सत्यवती के बच्चों को राज्य विरासत में मिल सके। इस अटूट वचन के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा, जिसका अर्थ है भयानक प्रतिज्ञा वाला। भीष्म की प्रतिज्ञा से उनके पिता को शांति तो मिलती है, लेकिन अपार जिम्मेदारियां भी मिलती हैं। हस्तिनापुर के संरक्षक के रूप में भीष्म का जीवन राज्य और उनकी प्रतिज्ञा के लिए समर्पित है, जिसके कारण उन्हें कई परीक्षणों और लड़ाइयों का सामना करना पड़ा। उनकी अटूट प्रतिबद्धता और अद्वितीय कौशल उन्हें महाभारत में एक श्रद्धेय व्यक्ति, सम्मान, बलिदान और कर्तव्य का प्रतीक बनाते हैं। भीष्म के जीवन की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर करना और भारतीय पौराणिक कथाओं की ओर महाकाव्य कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक भीष्म के अटल संकल्प की भावना आपको अपने जीवन में प्रेरित करे। पौराणिक कथाओं और इतिहास की दुनिया से अधिक दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें। यह पौराणिक धुंध चैनल समाप्त हो रहा है।